वो नंबर एकदम डिफरेंट है, वो नंबर कहीं ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। ये नंबर नोट कर लो भाई साहब, यही है असली नंबर जिस पे आपको सर्विस मिलेगी। बात करोगे अगर कुछ गड़बड़ आती है लैपटॉप से तो। सो हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग्स। फाइनली वो अवेटेड वीडियो आ गया जिसके लिए आप सभी लोग कमेंट्स पे कमेंट्स किए जा रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो कि है कलरफुल इवॉल्व P15 RTX 4060 12 650H का रिव्यू। आपकी इच्छा को पूरा करने आ गया हूं मैं। एक एक चीज टेस्ट कर रखी है, पूरा वीडियो देख के जाना। ऐसा लॉन्ग टर्म रिव्यू इस लैपटॉप का किसी ने नहीं किया होगा अब तक यूट्यूब चैनल पे। तो बिना किसी देरी के फटाक से शुरू करते हैं ये ऑसम वीडियो। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। अब इसका अनबॉक्सिंग बेसिकली मैंने इस वीडियो में कर दिया था, तो अब हम लोग इसके फिजिकल स्ट्रक्चर, बिल्ड क्वालिटी, उस पे पोर्ट्स कितने हैं, ये सब उस पे नहीं जाएंगे उतना। वो देखना है तो आप अनबॉक्सिंग वीडियो देख लेना। आज हम लोग प्रॉपर टेस्टिंग की बात करेंगे, कैसा है, क्या है, एडिटिंग कितने लेवल की हो सकती है, कोई चीज गड़बड़ तो नहीं है, कॉस्ट कटिंग कहाँ है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है, स्पेसिफिकली सर्विस कैसी है। एंड सर्विस के मामले में भाई रुक जाना, बहुत मतलब जाके आया हूँ सर्विस सेंटर, इसलिए पूरा देखना। एंड साथ में गेमिंग टेस्ट तो करना बनता है ना भाई साहब, तो गेमिंग भी होने वाली है। अपने हिसाब से टाइम स्टैम्प्स देख लेना भाई। अब सबसे पहले जनरल चीज की बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। यूएसबी पोर्ट्स आते हैं इसमें 3.1 3.2, यूएसबी टाइप सी भी आता है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, फ्लेक्स ठीक ठाक है, इतना तो सारे लैपटॉप में होता है। कीबोर्ड में आरजीबी है, बट दिस इज ओनली वन जोन आरजीबी। आप इसको अलग अलग कलर कर सकते हो, लेकिन एक बार में एक ही कलर जलेगा। एंड आपको पता ही होगा 3 वेरिएंट्स में आता है, अब तो 4 वेरिएंट्स में आने लगा है। 12450H प्लस 4050 6GB, 12500H प्लस 4050 6GB, 12650H प्लस 4060 जो कि मेरे पास है, एंड 13620H प्लस 4060 8GB जो कि इसका सबसे टॉप वेरिएंट है। और तीनों में 3 कलर्स आते हैं, ब्लू, ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट। मेरे पास ग्रे ब्लैक वाला वेरिएंट है। अब वो 140 वॉट 100 वॉट वाली चीज मैं पहले ही बता चुका हूं अनबॉक्सिंग वीडियो में। ब्लू वाले वेरिएंट में 140 वॉट टीडीपी है, थ्योरेटिकल सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ, बट जो ग्रे एंड व्हाइट वेरिएंट है उसमें 100 वॉट टीडीपी है। और अब इन्होंने फ्लिपकार्ट पे लिस्ट भी कर दिया कि हाँ स्पेसिफिकली कि 100 वॉट है एंड 140 वॉट है फॉर स्पेसिफिक कलर वेरिएंट्स। एंड आपको अभी तक पता ही चल गया होगा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि RTX 4050 या 4060 कोई भी 100 वॉट के ऊपर जाता ही नहीं है। तो 140 वॉट रहे 100 वॉट रहे, दोनों ही सेम परफॉर्म करेंगे। अबे 200 वॉट ले लो, फिर भी 100 वॉट के ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो 200 वॉट दिखा के क्या करोगे स्क्रीन पे। बात तो सही है। एंड इसकी प्राइस की बात कर लें तो 74,000 का ऑलमोस्ट अभी फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है। तो आई वुड से कि दिस इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि सीपीयू भी आपको तगड़ा मिल रहा है एंड जीपीयू भी आपको 4060 मिल रहा है। तो 12650H इज अ 10 कोर 16 थ्रेड प्रोसेसर। इसमें 6 परफॉर्मेंस कोर्स आते हैं, 4 इफिशिएंसी कोर्स। डिटेल स्पेक्स आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे पॉज करके, क्योंकि उस पर डिटेल्स में हम लोग इतना जाने नहीं वाले। एंड इसका ऊपर वाला वेरिएंट भी आता है जो 13 जनरेशन के साथ आता है, बट उस पर मैंने अपग्रेड इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तो भाई नया चीज लिया है एंड ब्रांड भी नया है, कलरफुल, डर डर के मैंने लिया है पर्सनल यूज के लिए। ऊपर से 13th एंड 14th जनरेशन के जो इंटेल के सीपीयू थे उसमें आप जानते हो गड़बड़ निकल रही थी, सीपीयू खुद को ही खाए जा रहा था। अब वो डेस्कटॉप के लिए ऐसा कुछ निकल के आ रहा था, बट भाई डर तो लगा रहता है ना कि भाई कुछ लूं फिर कुछ गड़बड़ निकल आए इसमें, इसीलिए 12th जनरेशन ही लिया मैंने। नेक्स्ट रैम इसमें DDR5 मिल जाती है भाई, इस बजट में DDR5 रैम भाई 16GB की 4800 मेगाहर्ट्ज बजट वाली है, लेकिन एटलीस्ट मिल तो गया भाई DDR5। एंड एक स्लॉट खाली भी है जिसमें आप 16GB और ऐड करके 32GB पे अपग्रेड कर सकते हो डुअल चैनल में इन फ्यूचर। एंड 32GB के ऊपर आई डोंट थिंक कि कोई ये लैपटॉप लेगा तो यूज करेगा। 32GB भाई मोर देन इनफ है। 16GB कभी कभार कम पड़ जाता है इन डिफरेंट गेम्स अगर आप 2K रिजोल्यूशन पे चलाते हो तो, बट 32GB में अपग्रेड कर लोगे तो फिर मजे ही मजे हैं भाई। एंड SSD जब मैंने स्पेकी में जाके चेक किया तो SSD यहाँ पे Gen 3/4 SSD है बजट वाला, जिसका स्पेसिफिक मॉडल नंबर है WDSN540 एंड इसके मैक्सिमम रीड एंड राइट स्पीड्स हैं 1500 Mbps से 1900 Mbps के आसपास। तो बजट वाला एकदम NVMe SSD लगा दिया है, वो भी 500GB 1TB नहीं मिलता इसमें, लेकिन कंसीडरिंग द प्राइस भाई चलता है, इतना काफी है।
एंड यही नहीं, अभी और सुनिए, एक स्लॉट खाली भी है इसके अंदर जो कि Gen 4x4 NVMe SSD को सपोर्ट करता है। तो फ्यूचर में आप उस स्लॉट में 1 TB या 2 TB का Gen 4 NVMe लगा सकते हो, लाइक क्रूशियल का P3 प्लस, या फिर और ज़्यादा स्पीड चाहिए आपको तो XPG का S70 ब्लेड भी लगा सकते हो। 2 TB तक का सपोर्ट कर देगा आराम से। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्प्ले के ऊपर। भाई साहब डिस्प्ले देखो, IPS 2K 165 हर्ट्ज 99% sRGB कलर गैमेट, एडिटिंग कर सकते हो आराम से, कलर करेक्शन कर सकते हो हाई लेवल का, एकदम मतलब प्रोफेशनल मूवी लेवल वाला तो नहीं बोलूंगा, वैसा कोई करने वाला है तो ये लैपटॉप लेगा ही क्यों। यूट्यूब के लिए करने वाले हो, मोर देन इनफ है भाई। एंड हाँ, एक चीज और कि बहुत सारे लोग मेरे को पूछ रहे थे कि अब फ्लिपकार्ट पे ब्लू वेरिएंट में 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिखा रहा है एंड ग्रे एंड व्हाइट वेरिएंट में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दिखा रहा है, तो भाई क्या अब उन्होंने पैनल चेंज कर दिया? देखो भाई, जो मेरे पास है मैं उसके बारे में बता सकता हूँ कि ग्रे वेरिएंट है मेरा एंड 2K 165 हर्ट्ज पे चल रहा है। अब उन्होंने बाद में अभी जो नए लैपटॉप उन्होंने मैन्युफैक्चर किए होंगे, असेंबल किए होंगे, उसमें चेंज कर दिया होगा, पैनल का रिफ्रेश रेट लॉक कर दिया होगा, तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब वो ब्लू वाले वेरिएंट को ज्यादा सुपीरियर बना रहे हैं। जीपीयू में भी 140 वॉट TDP है एंड अब 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी दे दिया एंड बाकी वेरिएंट्स का कम कर दिया। लेकिन क्या फायदा, ब्लू वेरिएंट तो अब मिल ही नहीं रहा है, कब से स्टॉक में नहीं आया है। लगता है सिर्फ रिव्यूअर्स के लिए रख रखा था ब्लू वाला वेरिएंट, प्रमोशन करवाने के लिए। This is business। बाकी ट्रैक पैड आप देख सकते हो, लेकिन ट्रैक पैड में जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को थोड़ा वॉवलिंग टाइप का लगता है कि अंदर कुछ खाली खाली है क्या, मतलब ट्रैक पैड के नीचे ऐसा लगता है वो ऊपर नीचे हो रहा है ट्रैक पैड ऐसे क्लिक करने पे। तो थोड़ा सस्ता है ट्रैक पैड, लेकिन चलता सही है। बाकी बैटरी की बात करें तो 54 वॉट आवर की बैटरी है, जो कि ऑन द लोअर साइड ही है आप बोलोगे गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से। जैसे आसूस का जो टफ गेमिंग प्लस लैपटॉप्स आते हैं उसमें 90 वॉट आवर की बैटरी रहती है, तो उसका आधा ही समझ लो 54 वॉट आवर। बाकी वेबकैम 720p वाला मिल जाता है आपको, डुअल एरे माइक्स मिल जाते हैं, जिसका सैंपल अब आप देख लो अपने हिसाब से। ठीक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, एंड अगर आपको 1-to-1 मीटिंग करना है उसके लिए सही है भाई साहब। सो दिस इज द सैंपल वीडियो ऑफ दिस वेबकैम। 720p का वेबकैम है, 30 FPS पे, ऑटो फोकस ऑटो एक्सपोजर कुछ नहीं है इसमें, फिर भी इट इज हैंडलिंग द फुटेज क्वाइट वेल। अभी सारे लाइट्स ऑन है, रिंग लाइट भी ऑन है, ट्यूब लाइट्स भी ऑन है। अब हम लोग चलते हैं एक ही सिंगल रिंग लाइट पे, एंड साथ में इंटरनल माइक का क्वालिटी भी आप देख सकते हो ऑडियो से। एंड नाउ अब एक रिंग लाइट आगे चल रही है एंड एक बल्ब पीछे चल रहा है, साथ में पीछे मॉनिटर भी ब्राइटनेस ज्यादा है उसका, तो उसका भी एक्सपोजर और मेरे चेहरे का एक्सपोजर कैसे ये हैंडल कर रहा है वो भी देख सकते हो आप। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पीकर्स की। तो स्पीकर्स 2-2 वाट के 2 आते हैं दोनों तरफ, और स्पीकर का उतना कुछ खास क्वालिटी है नहीं। इवन मैं बोलूंगा कि मोबाइल के स्पीकर्स इससे बेटर होते हैं, मतलब लाउडनेस बेस उतना कुछ है नहीं, बस वही करके आवाज आती रहती है। एक आदमी एक बंदा बैठ के सामने देखेगा तो सही है भाई, लेकिन उतना कुछ खास नहीं है स्पीकर। नेक्स्ट वाईफाई 6E आ जाता है, ब्लूटूथ 5.3 आ जाता है, कनेक्टिविटी में नो प्रॉब्लम्स। मतलब जो मेन स्पेक्स वाले परफॉर्मेंस वाले स्पेक्स है ना वो सही दिए हैं, और बाकी सब में थोड़ी थोड़ी कॉस्ट कटिंग है। अब आ जाते हैं उस चीज पे जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, द गेमिंग बेंचमार्क्स। अब बहुत सारे गेम्स मैंने बेंचमार्क्स किए हैं इस पे, बट यहाँ पे मैं कुछ स्पेसिफिक न्यू टाइटल्स को ही दिखा सकता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा तो आप लोग देखोगे नहीं पूरा। अलग से फिर मैं अपलोड कर दूंगा सिर्फ गेमिंग बेंचमार्क्स इन अ सेपरेट वीडियो। सो बिना किसी देरी के गेमिंग टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले खुद का थोड़ा सेल्फ प्रमोशन हो जाए। अगर आपको कोई गेमिंग पीसी बनाना था, किसी भी बजट में क्योटेशन चाहिए था, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस बजट में क्या बिल्ड करूं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अब हमारा ऑफलाइन स्टोर भी खुल गया है, न्यू दिल्ली हरिनगर। एग्जैक्ट एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, B170 शॉप नंबर 3 गली नंबर 5 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064 पिन कोड। स्क्रीन पे आपको नंबर भी दिख रहा होगा 8108396327। मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से
शाम के 7 बजे तक आप इस पे व्हाट्सएप करके कॉल करके अपना क्यूटेशन या अपना गेमिंग पीसी बुक कर सकते हो। आपके बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका पीसी बिल्ड आपको सजेस्ट करके बिल्ड करके इवन आपके डोर स्टेप पर डिलीवर कर दिया जाएगा। पैन इंडिया हम लोग शिपिंग करते हैं, आपके घर तक आपका पीसी पहुंच जाएगा। इसके अलावा 4 आवर्स का स्ट्रेस टेस्ट भी किया जाता है हर एक पीसी के ऊपर बिफोर शिपिंग। एंड अगर आप किसी रिमोट लोकेशन पर रहते हो तो आप अपना पीसी बिल्ड लाइव बनते हुए भी देख सकते हो ऑन गूगल मीट एंड जूम। एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा अलॉन्ग विद द ओपनिंग वीडियो ऑफ द शॉप। बाकी नाउ लेट्स रोल टू द गेमिंग बेंचमार्क्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब सारे गेम्स 2K रिजोल्यूशन पे DLSS को क्वालिटी पे रख के अलग अलग सेटिंग्स ट्वीक करके रिकॉर्ड किए गए हैं। स्पेसिफिक सेटिंग्स आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। एंड याद रखना कि 2K 1440p रिजोल्यूशन पे टेस्टेड है। अगर FHD 1080p पे चलाओगे तो और ज़्यादा FPS निकल के आएंगे। अब सबसे पहला गेम जो हम लोगों ने चलाया है वो है साइबरपंक 2077। 2K हाई सेटिंग्स, DLSS क्वालिटी, रे ट्रेसिंग ऑफ है, फ्रेम जनरेशन ऑफ है। उसके इसमें एवरेज FPS हमारे 81 के आसपास आते हैं। सेकंड कैटेगरी जब हम लोग फ्रेम जनरेशन को ऑन कर देते हैं एंड दिस इज 2x फ्रेम जनरेशन, जिसमें एक ही फेक फ्रेम जनरेट होता है इन RTX 40 सीरीज, जिसमें एवरेज FPS हमारे बढ़ जाते हैं 96 FPS तक। एंड याद रखना 2K रिजोल्यूशन है, DLSS क्वालिटी पे है, मतलब 1080p से 2K पे अपस्केल हो रहा है इमेज। फेमस शैडो ऑफ द टॉम्ब रेडर, इसको चलाया है 2K अल्ट्रा सेटिंग्स पे, रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पे है एंड दिस इज सॉफ्टवेयर रे ट्रेसिंग। DLSS को क्वालिटी पे रख रखा है एंड इस केस में हमारे एवरेज FPS 80-85 के आसपास रहते हैं। रेसिडेंट इविल 4 रीमेक मेरा फेवरेट गेम, अब इसको चलाया है 2K हाई सेटिंग्स पे, ऑलमोस्ट हाई टू वेरी हाई सेटिंग्स है। अब इसमें DLSS नहीं आता है तो FSR को क्वालिटी पे रखा है। रे ट्रेसिंग ऑफ है, उसके इसमें हमारे एवरेज FPS 80-84 के आसपास रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग RT को ऑन करके हाई पे कर दें तो जो गेम है हमारा वो आउट ऑफ VRAM हो जाता है। 2K रिजोल्यूशन पे चल रहा है, रे ट्रेसिंग भी ऑन कर दिया है, तब हम लोगों को स्टटरिंग देखने को मिलता है और रे ट्रेसिंग की वजह से हमारा फ्रेम रेट बहुत ड्रॉप हो जाता है, प्लस VRAM बॉटलनेक भी होने लगता है ग्राफिक्स कार्ड। एंड हमारे FPS 35-40 के बीच में फ्लक्चुएट करने लगते हैं विथ लॉट्स ऑफ स्टटरिंग। सो आई वुड से कि रे ट्रेसिंग ऑफ करके ही इस टाइटल को चलाना है 2K रिजोल्यूशन पे खेल रहे हो तो। FHD में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आई थिंक। नेक्स्ट गेम इज द ब्यूटीफुल अ प्लेग टेल रिक्वेम, इसको चलाया है 2K रिजोल्यूशन पे, हाई सेटिंग्स, DLSS क्वालिटी पे रख रखा है एंड नो फ्रेम जनरेशन इज टर्न्ड ऑन। उस केस में हमारे एवरेज FPS 53-54 के आसपास रहते हैं। अब जैसे ही हम लोगों ने फ्रेम जनरेशन को ऑन कर दिया तो हमारे FPS बूस्ट हो जाते हैं अबव 70-72 के आसपास। नेक्स्ट गेम इज गॉड ऑफ वॉर, इसको चलाया है 2K रिजोल्यूशन पे, हाई सेटिंग्स, DLSS को क्वालिटी पे रख रखा है एंड एवरेज FPS यहाँ पे निकल के आ रहे हैं 81-82 के आसपास इन द मोस्ट डिमांडेबल एरिया ऑफ दिस गेम, जो कि है मिडगार्ड, जिसमें चारों तरफ चीज़ें ही चीज़ें हैं रेंडर करने के लिए एंड GPU पे भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। और अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो GPU RTX 4060 है वो 100 वॉट के ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो जो थ्योरेटिकल लिमिट लगा रखी है ब्लू वाले वेरिएंट में 140 वॉट TDP, उसको रीच करेगा ही नहीं कभी भी वो वाला GPU भी, तो क्या फ़ायदा दिखा के। एंड नेक्स्ट गेम इज हमारा फेवरेट ऑल टाइम GTA 5, जिसको चलाया हम लोगों ने 2K वेरी हाई सेटिंग्स पे, एडवांस सेटिंग्स ऑफ हैं। इस केस में हमारे एवरेज FPS 112 के आसपास रहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट हमेशा 100 FPS के ऊपर। एंड द गेम लुक्स स्टनिंगली ब्यूटीफुल आज के डेट में भी। पता नहीं GTA 6 कब रिलीज होने वाला है भाई साहब, बुढ़ा हो जाऊंगा मैं। एंड नेक्स्ट गेम इज बैटलफील्ड 5, 2K अल्ट्रा सेटिंग्स पे, एवरेज FPS हम लोग को मिल रहे हैं 66 के आसपास। एंड यहाँ पे आप टेम्परेचर्स भी देख सकते हो, CPU साइड में ऑलमोस्ट 85 से 90 के बीच में आराम से टच हो जाता है एंड GPU साइड में 80-85 रहता है मैक्सिमम पीक लोड। तो फ्यूचर में आपको कूलिंग पैड की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली इन दिल्ली में आप रहते हो तो, जहाँ पे एकदम गर्मी पड़ती है ज़बरदस्त। बट वहीं पे जब हम लोग रिजोल्यूशन स्केलिंग को 67% पे कर देते हैं, जो कि इक्विवेलेंट होता है DLSS क्वालिटी के, तो एवरेज FPS हमारे बढ़ के 100 प्लस चले जाते हैं, ऑलमोस्ट 105 के आसपास। नेक्स्ट गेम इज मोस्ट डिमांडिंग एलन वेक 2, अच्छे GPUs के छक्के छुड़ा देता है ये। इसको हम लोगों ने चलाया है 2K DLSS क्वालिटी मीडियम सेटिंग्स पे, अभी
रे ट्रेसिंग एंड फ्रेम जनरेशन ऑफ है, तो एवरेज एफपीएस हमारे एकदम डिमांडिंग जंगल वाले एरिया में आ रहे हैं 57 के आसपास। नेक्स्ट अब हम लोगों ने फ्रेम जनरेशन को ऑन कर दिया है तो हमारे एवरेज एफपीएस बूस्ट हो जाते हैं टू 73। एंड देन जब हम लोग रे ट्रेसिंग को इवन लो पे जब अगर सेट करते हैं जिसमें पार्ट ट्रेसिंग भी इनेबल्ड नहीं होता है, उस केस में हमारे एफपीएस 55 पे ड्रॉप हो जाते हैं, अंडर 60। एंड फ्रेम जनरेशन इज स्टिल ऑन, तो इनपुट लैग बहुत ज्यादा हो जाता है। तो आई वुड से कि रे ट्रेसिंग को ऑफ करके इस टाइटल को चलाना। इवन RTX 5090 भी इसको मैक्स आउट करके 4K रिजोल्यूशन पर नहीं चला सकता विदाउट एनी AI अपस्केलिंग और फ्रेम जनरेशन। नेक्स्ट गेम इज PS5 का घोस्ट ऑफ टसूशिमा। वेरी हाई सेटिंग्स 2K रिजोल्यूशन पे चला है, DLSS को क्वालिटी पे रख रखा है, फ्रेम जनरेशन अभी ऑफ है। उस केस में हमारे एवरेज FPS 86 के आसपास आ रहे हैं। एंड जब हम लोगों ने फ्रेम जनरेशन को ऑन कर दिया तो हमारा एवरेज FPS बूस्ट हो गया 107 के आसपास, मतलब 100 प्लस। एंड द गेम इज सो स्मूथ आफ्टर इनेबलिंग फ्रेम जनरेशन। मजा आ गया सच में। नेक्स्ट गेम इज द लेटेस्ट हॉराइजन फॉरबिडन वेस्ट, जो कि अभी पीसी पे लॉन्च हुआ था पिछले साल। 2K रिजोल्यूशन, हाई सेटिंग्स, DLSS को क्वालिटी पे रख रखा है, नो फ्रेम जनरेशन इज अप्लाइड। एवरेज FPS हमारे निकल के आ रहे हैं 58 के आसपास। एंड जब हम लोग फ्रेम जनरेशन को ऑन कर देते हैं तो एवरेज FPS बूस्ट हो जाते हैं टू 78। नेक्स्ट गेम इज माई पर्सनल फेवरेट, क्योंकि दिस वॉज द फर्स्ट ज़ॉम्बी गेम दैट आई हैड प्लेड ऑन माई गेमिंग चैनल। 2K रिजोल्यूशन, वेरी हाई सेटिंग्स का कॉम्बिनेशन हम लोगों ने लिया है, रे ट्रेसिंग अभी ऑफ है, एवरेज FPS हमारे निकल के आ रहे हैं 108 के आसपास, बेसिकली 100 प्लस। एंड जब हम लोग रे ट्रेसिंग को ऑन कर देते हैं तो बहुत ही डिमांडिंग हो जाता है ये गेम, क्योंकि इसमें बहुत सारे लाइटिंग इफेक्ट्स हैं, इवन फायर्स, नियॉन लाइट्स। तो हमारा एवरेज FPS ड्रॉप हो जाता है 56 के आसपास। एंड मुझे लगता है कि इस केस में 2K रिजोल्यूशन के ऊपर चलाने की वजह से थोड़ा VRAM भी स्वैप हो रहा है रैम के अंदर, तो परफॉर्मेंस ड्रॉप और भी हो रहा है। नेक्स्ट गेम इज हमारा फेवरेट स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस, जो कि अभी पिछले साल ही PC पे रिलीज हुआ था। 2K रिजोल्यूशन, वेरी हाई सेटिंग्स, DLSS को क्वालिटी पे रख रखा है, 65 to 70 FPS हम लोगों को मिल रहे हैं। अब FPS इस गेम में बहुत फ्लैक्चुएट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेयर यू आर, स्विंग करते करते। एंड जब हम लोगों ने फ्रेम जनरेशन ऑन किया ऑन टॉप ऑफ दिस सेटिंग तो हमारे एवरेज FPS 95 to 100 बूस्ट हो गए। एंड देन हम लोगों ने उसके बाद रे ट्रेसिंग को हाई पे रख दिया एंड रिफ्लेक्शन को भी मीडियम पे रख दिया, तब हमारे एवरेज FPS बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो गए, 45 to 50 FPS ही मिल रहे थे। एंड फ्रेम जनरेशन ऑन था तो स्टटरिंग एंड इनपुट लैग बहुत ही ज़्यादा था। तो आई वुड से कि 2K रिजोल्यूशन पे रे ट्रेसिंग ऑफ ही रखना, फुल HD पे खेल सकते हो, क्योंकि उस केस में FPS आपको ज्यादा मिलेंगे रे ट्रेसिंग ऑन करके। सो आपने गेमिंग बेंचमार्क्स देख लिया, अब आते हैं एडिटिंग के ऊपर। तो देखो, फोटोशॉप हो गया, फोटो एडिटिंग हो गया, GIMP है, ये सब फोटो वाली चीज तो बच्चे वाली चीज है इसके लिए। ऑडेसिटी, गिम्प, ये सब चला के देखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली वीडियो एडिटिंग के ऊपर। देखो, मेरे पास फिल्मोरा का लाइसेंस है तो मैं फिल्मोरा ही यूज करता हूँ। तो फिल्मोरा में 1080p 60 FPS की एडिटिंग आराम से हो जाती है इसके NVMe SSD पे। मतलब 1080p का आप एक लेयर लगाओ, उसके ऊपर एक और 1080p 60 FPS का लेयर लगाओ, 60 FPS वाला, तब आराम से हैंडल कर लेता है ये। एंड मेरी एक आदत है कि मैं डबल स्पीड पे चला के देखता हूँ, क्योंकि मेरे को डबल स्पीड पे प्लेबैक देखने का आदत है। तो डबल स्पीड पे भाई डबल प्रेशर पड़ता है तो भी 1080p पे ये आराम से उसको हैंडल कर लेता है। मतलब 1080p पे 2 लेयर्स लगा दो 60 FPS की, एंड उसके ऊपर भी 1-2 लेयर की इफेक्ट्स लगा दोगे तो आराम से हैंडल कर लेगा ये। बट 4K पे जब आप चले जाते हो, 4K पे ये हैंडल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मैंने नोटिस किया कि इसकी NVMe SSD उतनी फास्ट नहीं है कि 4K पे प्लेबैक को इतनी जल्दी शिफ्ट कर पाए, उतना स्पीड नहीं मिल पाता अचानक से, तो थोड़ा लैग आता है 4K पे सिंगल लेयर में एट 30 FPS। बट फिर भी 4K पे आप एडिटिंग कर लोगे 30 FPS वाली, उसके ऊपर 1-2 इफेक्ट लगा के। मे बी इन फ्यूचर जब मैं इसमें Gen 4 NVMe SSD लगा दूं तब 4K एडिटिंग करके देखूं, तब बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी पिछले 3-4 वीडियो जो आप देख रहे हो वो सब इसी पे एडिट हुए हैं। 17 मिनट्स का ये वाला वीडियो मैंने रेंडर किया था, 1080p 60 FPS का था, बट उसको मैंने 2K पे एक्सपोर्ट किया था। तो 17 मिनट्स का फुटेज इसने 10 मिनट में रेंडर करके दे दिया था एट 2K रिजोल्यूशन, यानी 1440p 60 FPS पे। तो 1080p पे तो आराम से कर लोगे भाई, लेकिन 4K पे आपको SSD को अपग्रेड करना पड़ेगा, उतनी स्पीड नहीं मिल पाती।
बिकॉज सीपीयू एंड जीपीयू में रेंडर करने का पावर है वो 100% पे नहीं जाते हैं, बट एसएसडी की स्पीड बॉटल नेकिंग फैक्टर बन जाती है वहां पे। एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैंने रेंडर पे लगाया तो सीपीयू एंड जीपीयू दोनों 100% पे चल रहे हैं। सीपीयू जीपीयू को कभी भी बॉटल नेक नहीं कर रहा है। सो जो मेन कोर कंपोनेंट है सीपीयू एंड जीपीयू, वो सही चीज है इस लैपटॉप में। तो ये हो गया एडिटिंग का। अब आते हैं बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग के ऊपर। सो 180 वॉट का पावर अडेप्टर आपको देखने को मिल जाता है। एंड हाँ, इसमें कोई भी पावर डिलीवरी नहीं है, मतलब आप डायरेक्ट मोबाइल के चार्जर से यूएसबी टाइप सी से इसको चार्ज नहीं कर सकते। कंसीडरिंग द प्राइस, भाई बच्चे की जान लोगे क्या? सब कुछ ले लोगे तो क्या चाहते हो? बच्चे की जान लेना चाहते हो? चाहते क्या मुझे बता दो। अब देखो, एकदम फास्ट चार्जिंग भी नहीं है इसकी, एकदम स्लो चार्जिंग भी नहीं है, मीडियम है, ठीक है। पावर अडेप्टर 180 वॉट का है। अब बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो भाई 2 केस सिनेरियो आपको बता रहा हूं मैं, मतलब कितना कम बैटरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और कितना ज्यादा बैटरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बैटरी लाइफ के ऊपर भी बहुत सारे मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, उसको किसी और वीडियो में कवर करूंगा। अब देखो, 2K स्क्रीन है, 165 हर्ट्ज पे आपने अगर सेट कर रखा है, ब्राइटनेस को 50% कर रखा है और ये RGB लाइट जला रखी है आपने, तब आप अगर नॉर्मल ब्राउजिंग करते हो, डे टू डे लाइफ टास्क करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो या फिर यूट्यूब देखते हो, तब आप इसको ऑलमोस्ट 2 घंटे चला सकते हो। 2 घंटे का बैटरी लाइफ देगा, जो कि लोअर साइड में ही है कंसिडरिंग अ गेमिंग लैपटॉप, क्योंकि 54 वॉट आवर की ही बैटरी आती है इसमें। एंड सेकेंड केस, जब आप एनर्जी सेवर ऑन कर देते हो, 2K से 1080p पे सेट कर देते हो एंड 165 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज पे सेट कर देते हो स्क्रीन को, ब्राइटनेस को 20% कर देते हो और RGB कीबोर्ड बैकलिट ऑफ कर देते हो, तब आप 4 आवर्स तक का बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सेम ब्राउजिंग, यूट्यूब, ये सब करते हुए। बट अगर आप इस पे बैठ जाते हो एडिटिंग करने या गेमिंग करने, तो भाई पहली बात तो ये, किसी ने आपको सिखाया नहीं कि भाई जो हाई परफॉर्मेंस वाली चीज है वो चार्जिंग लगा के, चार्जर लगा के करनी चाहिए। सो आप वो करने लगोगे तो भाई 1 घंटे भी मुश्किल से मिलेगा आपको। इसीलिए एडिटिंग गेमिंग करना है तो चार्जर लगा के करना, क्योंकि वैसे आपके बैटरी साइकिल पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बैटरी जल्दी आपका डिग्रेड होगा। एंड इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो भी लाने वाला हूँ कि क्या सेटिंग्स आप ट्विक करोगे तो मैक्सिमम बैटरी लाइफ आपको मिल जाए, अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो कि जहाँ पे आपको ज्यादा बैटरी लाइफ चाहिए। बाकी थर्मल्स की बात कर लें तो थर्मल्स ऑन द हायर साइड ही है। अब अभी ठंडी है दिल्ली में, तो इसीलिए थर्मल्स थोड़े और कम भी आ रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा गेमिंग टेस्ट में कि आराम से 90 डिग्री पहुंच जाता है CPU एंड GPU 85 डिग्री के आसपास ऑन पीक लोड। एंड अभी तो भाई 25-30 डिग्री है टेम्परेचर ऑन दिल्ली। अब जैसे जैसे समर्स आएगा, अगर आपके घर में AC नहीं है तो भाई 100 डिग्री पहुंचते देरी नहीं लगेगी CPU GPU को। तो थर्मल्स उतने अच्छे नहीं बोलूंगा मैं, एक कूलिंग पैड बाद में लेना ही पड़ेगा मुझे, और आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि कूलिंग पैड ले लेना बाद में। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं इसके साथ हम लोगों को। 2 सॉफ्टवेयर मिलता है, एक तो आता है क्रिएटिव ऐप, जो कि उतने काम का है नहीं, बस बेसिकली उसमें स्पीकर्स को ट्यून करने का, डॉल्बी ऑडियो, डिजिटल ऑडियो कुछ है, लेकिन भाई स्पीकर से इतने बेकार हैं तो क्या लेके करूंगा मैं उस ऐप का। नेक्स्ट जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो कंट्रोल सेंटर है, कलरफुल के तरफ से ही, जहाँ पे आप कन्फिगर कर सकते हो डिफरेंट चीज़ें, जैसे कीबोर्ड का लाइट, एक ही लाइट जलेगा लेकिन आप उसको डिफरेंट कलर्स में ग्लो करवा सकते हो, उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी CPU GPU में आपको प्रोफाइल्स मिल जाती हैं, एक है क्वाइट प्रोफाइल, फिर आपका एंटरटेनमेंट प्रोफाइल जिसमें आपका GPU चलते रहता है, फिर है एक परफॉर्मेंस प्रोफाइल जिसमें आपका 100% मतलब मैक्सिमम TDP पे चलने लगता है, हाई परफॉर्मेंस आपको चाहिए एकदम CPU GPU से, तो जिसको मैं ऑन करके वीडियो एडिटिंग या गेमिंग करता हूँ इस लैपटॉप पे। नेक्स्ट जो प्रोफाइल है लास्ट वाला, वो है पावर सेविंग वाला प्रोफाइल, जिसमें जो आपका डेडिकेटेड डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड है RTX 4050 वो बंद हो जाता है। इंटेल का जो इंटीग्रेटेड iGPU है जो कि 12650H में है, Xe ग्राफिक्स, उससे डिस्प्ले मिलता है, तो आपकी बैटरी लाइफ बढ़ जाती है। बाकी आप फैंस के कर्व्स को उसमें मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से। बाकी टेम्परेचर भी आपका मॉनिटर हो जाता है उस सॉफ्टवेयर में, एंड कीबोर्ड के मैक्रोज भी सेट कर सकते हो आप इसमें गेमिंग के लिए स्पेसिफिकली। बाकी स्मार्ट चार्जिंग का भी एक फीचर है जो आपकी बैटरी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। जैसे बजट लैपटॉप्स में ऐसा होता है कि हमेशा 100% चार्ज रहता है अगर चार्जर कनेक्टेड है, तो स्मार्ट चार्जिंग में ये होता है कि भाई अगर आपका लैपटॉप 90 से 100% के बीच में चार्ज है तो ये उसको और चार्ज नहीं करता। जब आपका लैपटॉप 90% से नीचे 89 पे आएगा तब ये चार्जिंग शुरू करता है टू इम्प्रूव बैटरी लाइफ। बाकी मक स्विच का भी फीचर आता है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने इंटीग्रेटेड GPU जो iGPU है एंड
डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड जीपीयू पे शिफ्ट कर सकते हो। तो उसमें हाइब्रिड एंड ओनली डिस्क्रीट जीपीयू का ऑप्शन आता है। अब इस पे भी बहुत बवाल हो चुका है कि भाई इसमें हाइब्रिड का ऑप्शन आता है एंड डिस्क्रीट का ऑप्शन आता है, सिर्फ आई जीपीयू वाला ऑप्शन नहीं आता है। एंड जो आपका डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड का एक्सटर्नल डिस्प्ले है वो सिर्फ आपके मिनी डिस्प्ले पोर्ट से ही निकलता है जब आप उसको डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड पे सेट कर देते हो। तो वो भी चेक करने वाली बात है। अभी मैंने उसको चेक नहीं किया, उसको भी मैं बैटरी लाइफ वाले वीडियो के साथ मर्ज करके बाद में अपलोड करूंगा। अभी के लिए टेस्टिंग में मैंने यही पाया है कि भाई जब आप हाइब्रिड मोड में रखते हो जिसमें आपका आई जीपीयू एंड डेडिकेटेड जीपीयू दोनों चालू है, तो उस केस में आपका HDMI से आउटपुट निकल रहा है, मिनी डीपी पोर्ट से भी आउटपुट निकल जाता है। बट मैंने अभी तक टाइप सी से आउटपुट नहीं चेक किया है क्योंकि आई डोंट हैव दैट केबल या फिर वैसी कोई चीज नहीं है, डिस्प्ले नहीं है मेरे पास टेस्ट करने के लिए। बट इन फ्यूचर आई विल डू दैट एज वेल। एक और चीज चेक करनी है मुझे कि भाई डिस्प्ले पोर्ट ही सपोर्ट करता है एनवीडिया के जी सिंक को। तो अगर आप मिनी डिस्प्ले पोर्ट से अगर किसी डिस्प्ले पोर्ट वाले मॉनिटर में एक्सटर्नल डिस्प्ले लेते हो तो क्या वो जी सिंक को सपोर्ट करेगा विथ फ्री सिंक? अगेन बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं बट वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि भाई सर्विस सेंटर कहाँ है, सर्विसिंग कैसी है, सर्विस कौन देता है। एंड अब मैं पोल खोलने जा रहा हूँ इसकी कि क्या प्रॉब्लम आया मुझे, द रियल प्रॉब्लम। बट उससे पहले भाई सब्सक्राइब कर दो। मैं कभी ऐसा डेडिकेटेड नहीं बोलता कि भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगले वीडियो में मैं इसको क्लोन करने वाला हूँ। अब जैसे आपने नया लैपटॉप लिया, कुछ भी नहीं है उसमें, कोई ऐप नहीं है, एकदम खाली है, साफ। एंड आपके पास पुराना कोई पीसी या लैपटॉप है, उससे आप चाहते हो कि एग्जैक्ट ऐसा क्लोन हो जाए। कैसे करोगे? एक एक मैन्युअली इंस्टॉल करोगे, एक एक फाइल को कॉपी पेस्ट करोगे? डायरेक्टली क्लोन करो भाई, वही बताने वाला हूँ उस वीडियो में। तो सब्सक्राइब द चैनल भाई। कभी मैं ऐसे डेडिकेटेड होके नहीं बोलता, आप ही का फायदा होगा। ये वीडियो देख लेना, इसमें मैंने किया था, सबसे ज्यादा व्यूज है। तो सर्विसिंग की बात करें तो भाई जीव्स इसकी सर्विसिंग हैंडल कर रहा है, जो कि एक थर्ड पार्टी सर्विस ग्रुप है। यूट्यूब पे ऑनलाइन मैंने उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देखा है जीव्स का। मतलब कलरफुल के खुद के सर्विस सेंटर नहीं है लैपटॉप के इंडिया में, थर्ड पार्टी जीव्स पे रिलाई करता है ये फॉर द लैपटॉप। एंड आप जानते हो कि कलरफुल के जीपीयूज भी आते हैं, वो हैंडल करता है आरपी टेक। बट आरपी टेक में लैपटॉप का सर्विसिंग नहीं होता है। एंड अब जो मैं प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ, ये प्रॉब्लम अगर मेरे साथ नहीं होती इस लैपटॉप में, तब मैं शायद रीच आउट भी नहीं करता कि सर्विसिंग इसकी कैसी है। एंड वो प्रॉब्लम है कि इसके 2 USB पोर्ट कोई भी पेरिफेरल्स डिटेक्ट नहीं कर रहे, लाइक कीबोर्ड, माउस एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। पावर आ रही है उनमें बट सिग्नल नहीं आ रहा। आप जानते होंगे USB में 4 वायर्स होते हैं, 2 पावर के लिए नेगेटिव पॉजिटिव एंड 2 सिग्नल के लिए। सो पावर आ रही है दोनों USB पोर्ट्स में, जो 2.2 एंड 3.1 वाला है ऑन द लेफ्ट साइड, बट कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा, डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। बट जब मैंने इस लैपटॉप को शुरू में अनबॉक्स किया था इन द जनवरी, एंड जब मैंने पहली बार ऑन किया था तब आराम से काम कर रहे थे सारे पोर्ट्स। बट बीच में मुझे एक एरर आया ऑन द विंडोज की विंडोज करप्ट हो गई है, एंड बार बार वो उसी में लूप हो रहा था। वेनम्स टेक जो चैनल है उन्होंने भी बताया था, एंड बहुत सारे रिव्यूअर्स को वो विंडोज करप्ट वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो उसको मैंने जुगाड़ लगा के ठीक कर लिया। बट उसके बाद से ही कुछ ऐसा अंदर सॉफ्टवेयर में वो हुआ कि USB पोर्ट में पावर आ रही है बट सिग्नल नहीं आ रहा, कोई डिटेक्ट नहीं हो रहा। अभी भी जो ये सामने रिंग लाइट जल रही है वो उसी के USB से जल रही है, क्योंकि रिंग लाइट में सिर्फ पावर चाहिए होता है, सिग्नल नहीं। तो जब ये ऐसा हुआ तो मैंने पहले ऑफकोर्स रिटर्न पॉलिसी थी, रिप्लेसमेंट पॉलिसी थी फ्लिपकार्ट में, उसको कॉल किया। फ्लिपकार्ट में भाई पता ही होगा, वो लोग एक बार डिलीवर कर देंगे, फिर उसके बाद भाई तुम्हारा ये हो जाए वो हो जाए, वो चक्कर लगवाते रहेंगे या फिर कॉल पे कॉल करते रहो। वो करेंगे भाई अब होगा, ऐसे होगा, ठीक है सर आप 2 दिन वेट कर लीजिए, ऐसे होगा। तो मुझे पता चल गया 2-3 बार 4 बार कॉल करने के बाद कि भाई फ्लिपकार्ट तो कुछ नहीं करने वाला। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो एंड लास्ट इमेज में स्क्रॉल करते हो तो ये इमेज आता है जिसमें कॉल सेंटर्स एंड फोन नंबर है डिस्प्लेड कलरफुल इंडिया का। उस फोन नंबर पे आप कॉल करोगे ना तो कॉल लगेगा ही नहीं, वैसा कोई नंबर ही नहीं है, ऐसा बोलेगा। तो अब आप क्या करोगे? और नीचे एक ईमेल भी दिया हुआ है। तो फिर मैंने ईमेल किया डेडिकेटेड ईमेल सपोर्ट पे, तो एक दिन बाद उनका रिप्लाई आता है कि सर प्लीज कॉल ऑन कलरफुल सर्विस सेंटर, लैपटॉप सर्विस सेंटर
ऑन दिस नंबर, और वो नंबर एकदम डिफरेंट है, वो नंबर कहीं ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। ये नंबर नोट कर लो भाई साहब, यही है असली नंबर जिस पे आपको सर्विस मिलेगी। बात करोगे अगर कुछ गड़बड़ आती है लैपटॉप में तो। इस पे मैंने बात किया तो वो एक ग्लोबल उनका हब होता है, उससे बात हुई तो उन्होंने पूछा कि कहाँ पे आप रहते हो, तो दिल्ली में मैंने बोला, तो दिल्ली में उन्होंने बोला कि विनोबापुरी लाजपत नगर के पास हमारा सर्विस सेंटर है। एड्रेस भी उन्होंने लिखा दिया। फिर मैंने चेक किया गूगल मैप पे कि भाई ये एड्रेस कहाँ है, तो फिर जीव्स का एड्रेस मेरे को दिखा जो कि मेट्रो स्टेशन विनोबापुरी के पास में है। उसका एग्जैक्ट लोकेशन लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। अब थोड़ा सर्विस सेंटर का मैंने व्लॉग बना रखा है, वो देख लो आप देख सकते हो यहाँ पे एक यूएसबी है और एक यूएसबी टाइप सी है। अभी इस यूएसबी में देखो माउस में लाइट आ रहा है, माउस वर्क भी कर रहा है, ये देखो यहाँ पे। बट इस तरफ जो दो पोर्ट्स हैं इसके, एक ये USB 2.0 है, एक USB 3.0 है, इसमें मैं डालूंगा लाइट नहीं चलेगी। ना ही कोई पेरिफेरल्स डिटेक्ट कर रहा है, ना ही कोई SSD एक्सटर्नल स्टोरेज डिटेक्ट कर रहा है। सेम फॉर दिस USB ऑल्सो, मतलब दो USB काम नहीं कर रहे हैं इसके। आप देख सकते हो, दोनों में लगा के मैं दिखा देता हूँ। ये एक गया एंड दिस सेकेंड। उस तरफ वाला बस USB काम कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो ड्राइव्स शो कर रहे हैं। अब मैं एक एक्सटर्नल SSD लगाने वाला हूँ, ये मैंने लगा दिया और ये ऑन हो गया, देखो लाइट जल रही है। एंड यहाँ पे अगर मैं अब रिफ्रेश करूँगा तो 3 ड्राइव्स दिखाएंगे, ठीक है, ये वर्क कर रहा है। बट अब इसको मैं निकाल लूँ तो वहाँ से वो गायब हो जाएगा, गायब हो गया। अब इसको मैं अगर इस तरफ लगाऊँ किसी भी USB पोर्ट में, दोनों में से, लाइट तो जल जाएगा बट वो ब्लिंक नहीं कर रहा है और इधर डिटेक्ट भी नहीं करेगा। मतलब पावर आ रही है लेकिन सिग्नल नहीं आ रहा है। सेम फॉर द सेकेंड USB पोर्ट ऑन द लेफ्ट साइड, लाइट जल रही है बट ब्लिंक नहीं कर रही। एंड यहाँ पे थर्ड ड्राइव नहीं दिखा रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम। 1 hour later. सो अभी हम लोग वहाँ से आए हैं, वहाँ से हम लोगों ने इस तरफ राइट टर्न लिया है। वहीं से आप मेट्रो से निकलोगे तो सीधे आ जाना उस तरफ इधर से, और फिर ये राइट टर्न लेके उस तरफ है कहीं पे। अभी जाके देखते हैं हम लोग। वैसे एग्जैक्ट लोकेशन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, विनोबापुरी मेट्रो स्टेशन के पास से। अभी देखो कितना आगे और जाना पड़ता है। वो है आई थिंक जीव्स लिखा हुआ। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते सेकंड फ्लोर पे वो देखो। तो आई वॉज द फर्स्ट जो सर्विसिंग लेने पहुंचा था कलरफुल लैपटॉप का। इससे पहले शायद कोई नहीं आया था, तो उनको भी नहीं पता था कि भाई कलरफुल का लैपटॉप का सर्विस हम लोग देते हैं कि नहीं, जीव्स वालों को। Are you comedy me? तो फिर उन्होंने कॉल करके पूछा तो हाँ भाई सर्विसिंग देते हैं, लेकिन मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा लैपटॉप को। डायग्नोज करने में उनको 2 घंटा लगता है। अब उन्होंने बताया कि कोई डेडिकेटेड लैपटॉप का इंजीनियर नहीं है जो सिर्फ कलरफुल लैपटॉप को हैंडल करता हो। बाकी ब्रांड्स के लैपटॉप की सर्विसिंग होती है, जैसे आसूस हो गया और भी हैं बहुत सारे, तो उन्हीं का कोई इंजीनियर इसको चेक करेगा। तो मैंने बोला कि भाई आज ही करवाओ, बहुत सारा डाटा है इसमें, काम भी करना रहता है, एडिटिंग भी करना रहता है, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। तो उन्होंने बोला सर सेम डे तो नहीं हो पाएगा। एंड जब मैंने प्रॉब्लम बताया कि इसके 2 USB पोर्ट कोई भी पेरिफेरल्स डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ओनली पावर आ रही है, तो उन्होंने बोला सर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, लेकिन आपको छोड़ना तो पड़ेगा लैपटॉप को। बट मैं छोड़ नहीं सकता था लैपटॉप, इसीलिए मैंने दिया नहीं। मुझे पता था कि दूंगा तो हो जाएगा, कोई उतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक ही है, बस USB पोर्ट में सिग्नल नहीं आ रही है। तो मैं वापस चला आया। सो ये छोटी सी प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैं सर्विस सेंटर के चक्कर काटा मैंने। और ये नंबर आपके सामने है और ये एड्रेस है आपके सामने, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, एग्जैक्ट गूगल लिंक, और कहीं पे भी नहीं मिलेगा ये चीज़ आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे। सो मैं बोलता हूँ भाई सर्विसिंग दे रहे हो तो भाई असली फ़ोन नंबर तो लगाओ वहाँ पे। अब जैसे मैं हूँ तो मैं टेकी वेकी हूँ थोड़ा बहुत, मैंने समझ लिया कि भाई हाँ उतना कोई बड़ा गड़बड़ नहीं है। कोई भाई नया लैपटॉप मंगाएगा इतने पैसे दे के, उसकी तो हालत टाइट हो जाएगी, फिर वो बोलेगा कलरफुल बेकार है। असली नंबर तो सर्विस सेंटर का लगाओ। फ्लिपकार्ट वाले जो भी हैंडल पेज है, तुम्हारा इमेज है उसके ऊपर, और फ्लिपकार्ट वाले भी पता नहीं क्या है, चेक ही नहीं करते नंबर। फ्लिपकार्ट वाला कस्टमर केयर से जब मैं बात कर रहा था तो वो खुद लगाता है नंबर, नहीं लगता है, फिर वो मेरे को बोलता है सर नंबर तो नहीं लग रहा है, सही करो, अभी तक सही नहीं है। इनको हम लोगों ने बोला ना
कि भाई 140 वॉट वाला है, 100 वॉट वाला है, दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन करो, बताओ कि ये 140 वॉट वाला है, ये 100 वॉट वाला है। तो उन्होंने किया ना, लिखा हुआ है ना, तो ये वाला भी बोलना पड़ेगा। तो ये बात थी सर्विसिंग की। बाकी सर्विसिंग ठीक है, एड्रेस क्यों नहीं देते हो, फोन नंबर सही वाला क्यों नहीं देते हो, वो दिक्कत है मेरे को। बाकी सर्विसिंग में करा लेता, लेकिन मेरे को काम था लैपटॉप का, इसीलिए मैंने सर्विसिंग के लिए नहीं दिया, क्योंकि फिर वो 1-2 दिन का बात बोल के 1 हफ्ते लटकाएंगे, वो तो सब जगह होता है कि नहीं। एंड उतना टाइम मैं बिना लैपटॉप के नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी रहती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की, और फिर कंक्लूजन पे आएंगे। बहुत लंबा वीडियो बन गया है, आधे घंटे का, मुझे पता है। तो प्रोज में यह है कि भाई जो मेन स्पेक्स है ना, 4050 i7, डिस्प्ले, कीबोर्ड, RGB, ये सब चीजें एकदम सही है। जो मेन चीज है, मेन स्पेसिफिकेशन होता है जिससे एडिटिंग, गेमिंग वो सब होता है, वो सब एकदम सही है। इतने कम प्राइस में ये दे रहा है, वो बहुत ही अच्छी बात है। एंड आपको 2 साल की वारंटी भी मिल जाती है, अच्छी बात है भाई। अब कम से कम 2 साल तक तो सिक्योर है ना भाई। कॉन्स की बात करें तो भाई पहली बात, SSD Gen 3 है, स्लो वाली है, लेकिन काम चला देती है। फ्यूचर में आप अपग्रेड कर सकते हो, अपग्रेड पाथ है, कंसीडरिंग द प्राइस उतना कुछ बोल नहीं सकते। वेब कैमरा सस्ता वाला है, कोई बात नहीं, चलता है। स्पीकर एकदम घटिया है, लेकिन स्पीकर मजा नहीं आया। बाकी ये ट्रैक पैड थोड़ा वॉबली टाइप का, मतलब चीप टाइप का है। नेक्स्ट वो USB वाला मैंने बता ही दिया। एंड उसके अलावा सर्विसिंग का भाई नंबर दे दिया है, लिंक दे दिया है, बड़ी मुश्किल से फाइंड किया है मैंने। बाकी सर्विसिंग तो ठीक ही होगा, मतलब एक बार पहुंच गए तो भाई सही होगा, लेकिन एड्रेस देना चाहिए ना, फोन नंबर देना चाहिए ना इनको, वो बात है। मतलब बंदा पहले ईमेल करे, फिर ईमेल से नंबर आएगा, फिर नंबर से ग्लोबल हब में कॉल करे, फिर वहां से आपको नियरेस्ट हब का एड्रेस, फोन नंबर पता चलेगा, तब आप जाओगे। तो भाई कंक्लूजन की बात करें, सही लैपटॉप है। जो 4 मेन कंपोनेंट्स है जिससे परफॉर्मेंस डिसाइड होती है, डिस्प्ले, ये सब, कीबोर्ड, ये सब सही है। आप एकदम बजट में थे, कम में लेना था आपको एकदम, तो आप ले सकते हो। एक बार आप लेकिन इस फोन नंबर पे फोन करके अपने शहर के आसपास पूछ लेना, अपना एड्रेस बता के कि कहाँ पे पास में सर्विस सेंटर है, और वहाँ पे विजिट कर लेना इफ पॉसिबल है। तो ये था रिव्यू मेरा एकदम डिटेल में कलरफुल इवॉल्व P15 का RTX 4060 8GB प्लस i7 12650H के साथ। ओवरऑल अच्छा लैपटॉप निकाला है कलरफुल ने पहली बार में। कंपटीशन बहुत तगड़ा देता है भाई, बहुत तगड़ा। मतलब 74,000 में भाई कोई और लैपटॉप नहीं आता इसके पास में। बाकी सर्विसिंग का थोड़ा ठीक कर ले अपना, मतलब विंडोज़ का जो करप्ट वाला आ रहा है वो ऑलमोस्ट हर एक रिव्यू में आ रहा है, वो थोड़ा ठीक कर ले अपने अगले जनरेशन के प्रोडक्ट्स में, मतलब अगले जनरेशन के लैपटॉप में, या फिर इसी के जो नए मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं, उसमें ध्यान रखे क्वालिटी कंट्रोल का, तो भाई सही चीज़ हो जाएगी एकदम परफेक्ट। बाकी इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो, बैटरी लाइफ के ऊपर एकदम डिटेल में, डिस्प्ले के ऊपर एंड गेमिंग बेंचमार्क्स फ्यूचर वीडियोस में आ जाएंगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। बाकी दिस वाज द 2 months फुल रिव्यू टेस्टिंग के बाद ऑफ दिस लैपटॉप। कैसा लगा आपको ये वीडियो, एकदम डिटेल में, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में भाई। तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना अगले क्लोनिंग वाले वीडियो के लिए। एंड जाते जाते अगर आपको कोई पीसी बिल्ड कराना था, क्योटेशन चाहिए, तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, या फिर ऑफलाइन भी आ सकते हो हमारे पीसी बिल्ड स्टोर के ऊपर। एग्जैक्ट एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन पे। बाकी जाते जाते फायर गेमिंग को जरूर चेकआउट कर लेना अगर गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो। वहाँ पे मैं अभी बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ फॉर ऑब्वियस रीजंस, इतनी सारे काम है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग, इफ नॉट दैट्स कंप्लीटली फाइन। बाकी मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।